अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, कल अली मुमताज़ के पॉडकास्ट में औरिया मकबूल जान साहब ने जो इंकशाफात किए हैं और उन पर जो जेल में बीती वो तमाम तर डिटेल्स उनने बताई है। मेरा ताल्लुक़ औरिया मकबूल जान से कोई 14 से 15 साल पुराना है और मेरे साथ जितनी औरिया मकबूल जान साहब की कुर्बत रही है और मैं जितना औरिया मकबूल जान साहब को जानता हूँ, वो हमारे जो करीबी हलके हैं उस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं औरिया मकबूल जान साहब के इतना करीब रहा हूँ जितनी शायद उनकी औलाद हो सकती है करीब। तो जैसे ही औरिया मकबूल जान साहब को किडनैप किया गया उसके बाद क्योंकि मैं उस वक़्त कराची में रहाइश थी, तो कराची से मैं वापस आया, उनके घर गया, लेकिन वो अब तक वो किडनैप थे। तो उसके बावजूद जैसे आज़ाद हुए तो मैं उनसे मिलने गया, लेकिन ये मैंने ख़बर जो है वो जानबूझकर ब्रेक नहीं की और जो मेरी बात हुई, जो गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर बात है एक गुफ्तगू करीबी इंसान से ही हो सकती है। तो उनने जो मुझे बातें बताई वो मेरे दिल में मौजूद थी, मैंने कभी भी किसी से ज़िक्र नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि मैं वो बातें बाहर निकाल कर औरिया मकबूल जान साहब के लिए मज़ीद जो है वो इंकशाफात या मज़ीद जो उनकी तकलीफ़ है उनमें इजाफ़ा नहीं करना चाहता था। क्योंकि अब औरिया मकबूल जान साहब ने ख़ुद जो है अली मुमताज़ के पॉडकास्ट में तमाम वाक़ये को कोट किया है, तो इसके हवाले से कुछ जो डिटेल्स है उस पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा और औरिया मकबूल जान साहब पर जो बीती है और बादियुल नज़र में हमारे ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, लेकिन इस तरह का जो हम अटैक है या इस तरह के मामलात है, रिजीम चेंज जो हुई एक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को लेकर, और उसके बाद जितना एक इंडिपेंडेंट जो सहाफ़त थी और जो हक़ व सच की राह पर चलने वाली सहाफ़त थी, उसने जिस तरह से एक तकालीफ और मसाइब का सामना किया, उनमें ज़ाहिर बात है मैंने भी ज़ाती तौर पर किया और बहुत सारी चीज़ें जो है करियर के हवाले से नुकसान उठाया। लेकिन ये छोटी कीमत है जो हमने पाकिस्तान की खातिर और पाकिस्तान में हक बोलने की वजह से उठाया। मैं इस चीज़ को कोई कुर्बानी या इस चीज़ पर कोई एहसान नहीं समझता किसी पर। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा ज़ाती हक था और ये हमारे ज़मीर की आवाज़ थी कि हम हक का अलम जो है वो बुलंद करते, सच को सच कहते और जो झूठ था, मक्कारी थी, अयारी थी, कम से कम उसको आईना दिखाने की हमने वक्तन व वक्तन कोशिश की। औरिया मकबूल जान साहब को तकरीबन रात को 12 सवा 12 बजे उठाया गया और ये घर से किडनैप किया गया। जब ये उठाया गया तो औरिया मकबूल जान साहब की जो गाड़ी है, ज़ाहिर बात है वो दिन में कहीं मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ जगह पर जो है तो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो वापस आए तो वो धूल औरिया मकबूल जान साहब ने कहा कि वो शीशे पर जो बैक शीशा है उस पर लगी हुई थी, तो वहाँ पर जाते हुए उन्होंने एक लफ्ज़ लिखा जिसका था ISI, यानी कि वो ISI के कब्ज़े में था और एलीट फोर्स की जो यूनिफॉर्म में लोग मलबूस थे जिनको मास्क चढ़े हुए थे और कुछ लोग जो है वो बगैर यूनिफॉर्म थे लेकिन मास्क सब में था। तो जैसे औरिया मकबूल जान साहब को लाया गया उस अकूबत खाने में, तो 2 सीढ़ियाँ जो हैं उनने, क्योंकि एक मास्क चढ़ा हुआ था और पूरा काला कपड़ा औरिया साहब के मुंह पर दिया हुआ था, तो उस पर पता तो नहीं चलता था कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, कौन सी जगह है, लेकिन अंदाजे से वो बता रहे थे। और उसके बाद एक 6 बाय 4 का जो है अकूबत खाना था और ये एक नहीं था, ये पूरी सीरीज़ थी और एक जो प्राइवेट सेल्स बनाए होते हैं लोगों ने, मुक़्तदर हलकों ने और इंटेलिजेंस ने, तो उनमें लाया जाया गया औरिया मकबूल जान साहब को। और औरिया मकबूल जान साहब के साथ जितनी वहाँ पर तशफ़ीश की गई और जो बातें उनसे पूछी गई, बुलवाई गई, वो इतना फरसूदा और शर्मनाक सवालात किए गए, शायद मैं अपनी ज़बान पर भी उनको लाना जो है वो मुनासिब नहीं समझता। और ज़ाती तौर पर क्योंकि मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, मैं औरिया साहब के किरदार का, औरिया साहब के तो बहुत सारी चीज़ों का चशमदीद गवाह हूँ। मैंने आपको अर्ज़ किया कि मेरी कोई 14-15 साल औरिया मकबूल जान के साथ ऐसी रकाबत और ऐसी मेरे लिए ताल्लुक़ उनके साथ रहा है कि जिनकी आप शायद सोच सकते हैं। तो बहरहाल औरिया मकबूल जान साहब को उनकी सवालात का सामना करना, और पहली दफ़ा औरिया मकबूल जान साहब ने ये कहा कि मुझे किसी ने जो है वो बदतमीज़ी से बात की और इतने वो घटिया और फरसूदा किस्म के जो अल्फाजा बके गए मेरे खिलाफ़ या मेरे सामने किए गए, तो वो एक शर्मनाक अमल था। अब एक 70 से 75 साल का बाबा है
और जिसने पूरी ज़िंदगी जो है इस मुल्क को सर्व किया है और ब्यूरोक्रेसी में रहकर एक अच्छे काम की वजह से उनकी शोहरत है और इज़्ज़त और तकरीम की निगाह से जिन्हें देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, मैं पूरी इस्टेब्लिशमेंट को गुनहगार तो नहीं समझता, ज़ाहिर बात है, लेकिन उसमें कुछ जो रोग एलिमेंट्स होते हैं वो ये काम करते हैं। और उनके पीछे कौन एलिमेंट्स थे जिन्होंने ये सारा मामला करवाया और किस तरह से सवालात, जब वो चागी में असिस्टेंट कमिश्नर थे या दूसरी जगह पर जो बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर उनकी पोस्टें रहीं, और वहाँ पर जो है वो जुबानी और घटिया किस्म के जो सवालात किए गए और वो रेट जो है मालूम किए गए। यकीन करो जब ये बातें तमाम हो रही थी, मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये बातें हुई हैं, लेकिन हम तो इस शर्म से और हया से नहीं बताते थे कि ये कोई अच्छी रवायत नहीं है पाकिस्तान में। इस तरह से जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया है, पाकिस्तान की जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको बैन कर देना और उसकी तजलील करना, रुसवाई करना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये तमाम हालात हैं और पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल के साथ ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी इंडिविजुअल का, किसी एक शख्स का या हमारी ज़ात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का मसला है। ये औरिया मकबूल जान एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे औरिया मकबूल जान है जिनको जो है वो ऑफ ईयर कर दिया गया। ऑफ ईयर करना कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात है, लेकिन जो उनके ऊपर गुजरी तशद्दुद हुआ और जिस तरह वो बता रहे थे कि उनकी कोई हड्डियाँ जो हैं वो तोड़ी गई और उनको नशा दिया गया और बाकी चीज़ें। और सबसे बड़ा जो इंकशाफात और या मकबूल जान साहब ने किया कि 3 दिन जो अकूबत खाने में थे और 3 दिन 3 रातें उन्हें जो है कुछ खाने को दिल नहीं किया। कुछ चीज़ें उनको मिलती तो ज़रूर थी, एक जो कैद में होता है इंसान, ज़ाहिर बात है उसकी कुछ ज़रूरियात तो होती हैं बायोलॉजिकल, लेकिन वो भी पूरी की गई। लेकिन उन्हें कहा गया कि बहरहाल औरिया मकबूल जान साहब ने बड़े दुखी दिल से ये कहा कि मैंने कोई भी चीज़ 3 दिन में ना खाई न पी। और बाद में मुझसे ये पूछा गया कि ये बड़ी कमाल बात है कि आपने 3 दिन ना कुछ खाने और ना कुछ पीने की वजह से आप फिर भी जो है वो इस तरह तवाना है और सेहतमंद है। बहरहाल ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुक़्तदर हल्के, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के ख़ास तौर पर 24 करोड़ अवाम का जो मकसद है उसको किस नहज पर लेके जा रहे हैं, ये लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान के लिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे अभी ऐसे भी माँ के लाल मौजूद हैं जो कुर्बानी देने को तैयार हैं और कुर्बानी दे भी रहे हैं। और इस जो फैब्रिकेटेड गवर्नमेंट है, फैब्रिकेटेड जो रिजीम है, इसको मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। अब तक ये मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुँचाई और नेक्स्ट जो है डिटेल में मैं आपसे शेयर करूँगा।